आपने मुझे लैंडफिल के बारे में बोला था, लैंडफिल कैसा लग रहा है, तो गाजीपुर लैंडफिल। तो भाई मैंने आके यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना दिया है, अपने भाई के लिए प्रोत्साहन के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। भाई लोगों, आज मैं आ रखा हूँ गाजीपुर लैंडफिल और भाई लोगों आज मैं आ रखा हूँ गाजीपुर लैंडफिल। और भाई सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, उनको बोलना चाहूँगा भाई कैसे रहते हैं भाई समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पर आके आप गाजीपुर लैंडफिल के 2 किलोमीटर तक भी ना आप बिना स्मेल के नहीं चल सकते हो। और यहाँ पर कोई मास्क वास्क काम नहीं करेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं भाई, उनका जिगरा है, उनको आदत पड़ गई है शायद इस बदबू को सहन करने की। गाजीपुर लैंडफिल के भाई बहुत बुरी हालत हो रखी है। यहाँ पर जो लैंडफिल है इतनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से बहुत ज़्यादा। आइए आपको थोड़ा आगे की तरफ से दिखाता हूँ मैं किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर। थोड़ा रोड क्रॉस करके चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आओ। तो भाई अब हम आ गए हैं गाजीपुर लैंडफिल के एकदम पास में। हमारे सामने है गाजीपुर लैंडफिल, देख सकते हो आप सामने। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मैं आपको फ्रंट, बैक और साइड, दोनों साइड और टॉप, मैं आपको मतलब चारों साइड से दिखाने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको जहाँ पर गाजीपुर लैंडफिल के पास में जो डंपिंग यार्ड बना रखा है उस एरिया की तरफ। अभी हम यहाँ पर खड़े हुए, ये डंपिंग यार्ड है। जो भी छोटा मोटा कचरा आता है, जो शहर का कचरा होता है, जो रिक्शों में आता है, लोड होता है, वो यहाँ पर डाला जाता है। अभी आप देख रहे होंगे ये नीचे बह रही है, ये हिंडन रिवर। ये हिंडन रिवर है, ये नाला नहीं है, ये हिंडन रिवर है। और इसके पास में आप देख रहे होंगे तो ये है डंपिंग यार्ड। और इस पन्नी, प्लास्टिक, जो पॉलीथीन पड़ी हुई है, ये तमाम यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। अब इसी के सामने आपको दिखाऊँ तो अभी आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, वहाँ पर रिसाइकल कर रही है जो मशीन, वो किस प्रकार से रिसाइकल कर रही है। जो पन्नियाँ हैं उसको वो अलग छांट रही है और जो वेस्ट है, जो मट्टी है, उसको अलग तरीके से उसके अंदर डाल रही है। एक वहाँ पर बना हुआ है एरिया, तो वहाँ पर डाल रही है। तो ये फ्रंट साइड के साइड में यहाँ पर देख सकते हो आप किस प्रकार से काम चल रहा है। अब मैं आपको फ्रंट की इधर ही की साइड में दिखाता हूँ जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, डंपिंग यार्ड की साइड में। तो यहाँ पर मैंने जब एरिया यहाँ पर देखा था तो यहाँ पर जो मशीनें थी ना जो काम कर रही थी, तो यहाँ पर काफ़ी ब्लैक सारा ब्लैक वो था, जो रिसाइकल वाला कचरा था, वो यहाँ पर मेरे को अभी रिमूव दिखाई दे रहा है। जैसे मैं पहले आया था करता हुआ, मैं आपको सर्कल भी लगा दूंगा तो जो आपको पता लग जाएगा मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पर तमाम तौर पे यहाँ पर जो है मशीनें लगी पड़ी है। अगर हम मशीनों की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट इस साइड में आपको मेरे को दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 मशीनें मुझे यहाँ पर जो रिसाइकल वाली हैं काम करती हुई नज़र आ रही हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जेसीबी चल रही है और 2 जेसीबी ऊपर चल रही है, जहाँ पर चीलें उड़ रही हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली दिखा नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चील वगैरह जो है वो उड़ती रहती है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जो मशीन है जेसीबी, वहाँ से भाई पूरे इस लैंडफिल को जो रिसाइकल के लिए जो कचरा है उसको नीचे ला रही है ताकि वो मशीन रिसाइकल कर पाए। देख सकते होंगे आपको जो 2 जेसीबी चल रही है, एक बार वहाँ पर थोड़ा सा करके दिखाइए। जो 2 जेसीबी है, मैं मोबाइल से भी आपको शॉट लेके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पता लगता रहे। तो ये देखिए दो जेसीबी है, ये यहाँ से पूरा ना लैंडफिल ये पूरा ऊंचा हो रखा था। पहले ये पूरा का पूरा ऊंचा हो रखा था, लेकिन यहाँ से इसको काफ़ी डाउन किया है भाई। मैं काफ़ी महीनों बाद आ रहा हूँ यहाँ पर लैंडफिल के पास में, क्योंकि गाजीपुर लैंडफिल में खड़ा होना बहुत दुश्वार की बात है। तो यहाँ से आप देखिए किस प्रकार से वो जो कचरा है उसको नीचे की तरफ ढकेला जा रहा है और फिर उसको रिसाइकल करके उसमें से जो भी बेकार का कचरा होता है उसको बाहर निकाल कर और उसको रिसाइकल करके फिर उस वेस्ट को रोडों के निर्माण कार्य में और अन्य किसी निर्माण कार्य में यूज़ करते हैं उन वेस्टों को। तो अभी सामने की तरफ से आप देख रहे होंगे तो किस प्रकार से यहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं। ये जो गाजीपुर लैंडफिल है उसके पूरे इर्द गिर्द यहाँ पर बनी हुई है मशीनें। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ
जहाँ पर मुर्गा मंडी है। पहले आप देख लीजिए, जो मैं अभी आपको पूरा शॉट दिखा रहा हूँ ये है मुर्गा मंडी का एरिया। यहाँ पर मुर्गा मंडी है और भाई इतनी गंदी स्मेल है, इतनी गंदी स्मेल है, मैं सच बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, मेरी आवाज़ भी बैठ के अजीब सी हो गई है। जो यहाँ पर लोग रहते हैं भाई उनको सैल्यूट है, पता नहीं कैसे रहते हैं इतनी गंदी बदबू में। क्योंकि भाई मैं तो नॉन वेज खाता भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है यहाँ पर खड़ा होना। लेकिन आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इस साइड में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये है राइट साइड वाला एरिया जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं, उसके राइट साइड में पड़ता है। और यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको लैंडफिल के पास में ना जो भी कचरा आता है तो उसको सबसे पहले इधर की साइड में जो ऐसा वाला वेस्ट होता है जिसको भर के ट्रकों के अंदर लेके आते हैं, तो सबसे पहले इधर की साइड में डालते हैं, जहाँ मुर्गा मंडी साइड की तरफ में डालते हैं। फिर वहाँ से आप देख रहे होंगे जो एक ट्रक है, एक ट्रक था ना वहाँ पर इतना ज़्यादा लोडेड हो गया था, तो जो वहाँ से एकदम से उसका जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हुआ और वो नीचे की साइड में उसका जो जितना भी पड़ा हुआ था कचरा वो रोड की तरफ गिर गया। तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा जेसीबी द्वारा उस कचरे को उठाकर वापस से लैंडफिल के ऊपर डाला जा रहा है। जो कचरा है वो रोड पर डर गया था, तो उसको वापस से ऊपर की तरफ डाला जा रहा है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से वो जो ट्रक है वो एकदम से डिसबैलेंस होके नीचे की तरफ गिर गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस वो खड़ा हुआ था तो कचरे में थोड़ा होता है ना, गीला सूखा कचरा होता है, तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होके गिर गया। अभी आप देख रहे होंगे तो इस साइड में आपको कचरा जो है, जो ये वो वाला कचरा है जो रिसाइकल अभी नहीं हुआ है, इसको होना है। और यहाँ पर मशीनें आपको थोड़ी कम दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये यहाँ पर लोड करके कचरा डाला जा रहा है। तो इस साइड का भी आप एनालाइज़ कर सकते हो किस प्रकार का भी यहाँ पर कचरा दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉप साइड में, टॉप का शॉट दिखाता हूँ। तो ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे जहाँ पर चीलें वगैरह उड़ रही थी, वहाँ पर आप देख रहे होंगे तो एक ना वहाँ पर काफ़ी रास्ता सा बना दिया है और वहाँ पर भी भाई काम करना शुरू कर दिया है। जो भी लैंडफिल का काम है ना वो भी ऊपर की साइड में भी शुरू हो गया है। आपको जो ट्रक हैं वो वहाँ पर भी दिखाई दे रहे होंगे। जो ट्रक है ना वहाँ से कचरा उठाकर जो रिसाइकल वाला कचरा है उसको नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। तो अभी आपको ऊपर रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ऊपर तक जो ट्रक्स हैं वो जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड के साइड में, तो भाई यहाँ से जो ये है ना इंडस्ट्रियल एरिया के मतलब जहाँ पर रिहायशी इलाका है ना वो साइड पड़ती है ये वाली। और यहाँ पर इतनी चीलें उड़ती हैं भाई, इतनी चीलें उड़ती हैं, ऐसा लगता है कि उठा के ले जाएंगे चीलें। और यहाँ की चीलें भी बहुत ख़राब है भाई, बहुत ख़तरनाक चीलें यहाँ की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो पूरा साइड में आप पोर्शन को देखना, पूरे साइड में भाई आपको मशीनें यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। जो रिसाइकल वाली मशीन है वो भी और जेसीबी दोनों आपको यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। और साइड से ना भाई उसकी कटिंग शुरू हो गई है यहाँ से। और काफ़ी मैं आपको बताऊँ तो 20 से 30 फुट मेरे को ऐसा लग रहा है, जब मैं आया था यहाँ से 20 से 30 फुट का एरिया जो है वो जहाँ पर मशीन लगी पड़ी है, पहले वहाँ तक कचरा था, अब यहाँ पर मशीन लग गई है। तो इसीलिए पूरा एरिया जो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, पूरा पोर्शन जो है आपको वहाँ से रिमूव दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ, एक बार इस शॉट के अंदर देखिए, आपको काफ़ी मशीनें लगी हुई दिखाई दे रही होंगी और काफ़ी आपका पोर्शन जो है वो हटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जहाँ पर पब्लिक, जहाँ पर घर वगैरह है, तो उस साइड में जो दिखाई देता है ये वो वाला एरिया है। अब इसी के सामने आपको दूसरी तरफ से दिखाऊं, जहाँ से हम जब आनंद विहार के लिए जाते हैं, जो आपका हापुड़ वाला रूट पड़ता है, जब उस साइड से आते हैं तो हमें ये वाला साइड सामने वाला ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी मशीनें खड़ी हुई हैं। और जो यहाँ पर ना थोड़ा सा मतलब मशीनों का मैं बताऊं तो यहाँ पर ऑफिस वगैरह हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो कचरा है ना आपको वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मशीनें हैं वो आगे की तरफ काम कर रही हैं, पीछे की तरफ नहीं कर रही हैं, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ को कर रही हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस साइड में भी काम चल रहा है, लेकिन इस साइड में थोड़ा सा स्लो काम है। आगे की साइड में जहाँ पर लैंडफिल की संख्या बहुत ज़्यादा है उस साइड में ज़्यादा काम चल रहा है। इस साइड में थोड़ा सा 3 मशीनें शायद काम कर रही हैं, लेकिन जो मैंने आपको पोर्शन दिखाए हैं लेफ़्ट राइट और बैक साइड वाला है, वहाँ पर ज़्यादा मशीनें काम कर रही हैं। उस साइड में जल्दी से जल्दी इसको रिमूव करने का प्रयास कर रहा है। तो भाई आप देख रहे होंगे, अब मैं आपको शॉर्ट के ज़रिए दिखा रहा हूँ, तो अब आप एनालाइज़ करिए, खुद ही एनालाइज़ करिए कि कितना लैंडफिल बचा हुआ है, कितना लैंडफिल ख़त्म हो गया है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा लैंडफिल है भाई, गाज़ीपुर लैंडफिल। और भाई यहाँ पर खड़ा होना बहुत हिम्मत की बात है,
अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं आपको विजुअल्स लगा रहा हूँ, विजुअल्स आप देखिए, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताना कितना टाइम लग सकता है इस लैंडफिल को ख़त्म होने में। तो भाई ये है मेरा ब्लॉग। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी आपके जहन में बात हो, जो भी आप कोई आइडिया देना चाहते हो वो आप बता सकते हो। आपने मुझे लैंडफिल के बारे में बोला था, लैंडफिल कैसा लग रहा है, तो गाजीपुर लैंडफिल, तो भाई मैंने आके यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना दिया है। अपने भाई के लिए प्रोत्साहन के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे से जितना हो सकता था मैंने आपको समझाने का प्रयास करा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।